परिदृश्यों जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं का अनुकरण करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य मौजूदा आपातकालीन तंत्रों का परीक्षण करना, नागरिक प्रशासन, रक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय में सुधार करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी संकट के दौरान तत्काल प्रभाव से प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। होम डिपार्टमेंट की ACS ने बताया कि इस अभ्यास में नागरिक सुरक्षा वार्डन, पंजीकृत स्वयंसेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC, राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS, नेहरू युवा केंद्र संगठन, NYKS और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सहित युवा संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाएगा। वही अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद नगर निगम अब कचरे से खाद बनाने का प्रोजेक्ट तैयार करने वाला है। दरअसल जिसके लिए 7 साल में 800 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि नगर निगम द्वारा प्रस्ताव को तैयार करके सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ में ये भी बता दें कि इस योजना में कूड़े के उठान से लेकर उसके निस्तारण को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि वही निगम जिस भी कंपनी को ठेका देगा वह घर घर जाएगा और गड्ढों से कूड़ा एकत्रित करेगा, उसे डिस्पोजल प्लांट तक ले जाएगा, जिसके लिए निगम की ओर से हर महीने कंपनी को शुल्क दिया जाएगा। और तो और अब निगम संपत्ति टैक्स के साथ कूड़ा शुल्क भी वसूलेगा। आपको ये भी बता दें कि औद्योगिक नगरी में निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाने का दावा करते हुए साल 2017 में नगर निगम ने इको ग्रीन कंपनी को टेंडर दिया था, लेकिन 7 साल में कंपनी बिजली बनाना तो दूर प्लांट भी नहीं लगा सकी है, जिसके चलते फरवरी 2024 में सरकार ने कंपनी का एग्रीमेंट रद्द कर दिया। जहां बंदवाड़ी में कंपनी द्वारा एकत्रित किया गया कूड़ा गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के लिए गले की फांस बन चुका था। वहीं अब सरकार ने नगर निगम को ये नया प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। पलवल में आज पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल CID ने 42 लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि SP वरुण सिंगला के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में पिछले एक हफ्ते में 160 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने इस दौरान अलग अलग ईंट भट्टों से 83 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले CID की सूचना पर 59 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया जा चुका था। वहीं हथीन बाजार से 20 अन्य लोग पकड़े गए हैं। पुलिस टीम फैक्ट्रियों, उद्योगों, निर्माण स्थल, होटल, धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और किराए के मकानों की जांच कर रही है। संदिग्ध व्यक्तियों के आधार कार्ड की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने जिले के निवासियों से ये अपील भी की है कि वे अपने यहां काम करने वाले, किराए पर रहने वाले हर व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। भट्टा मालिकों, राइस मिल मालिक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे अपने यहां काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों का पूरा विवरण रखें और पुलिस को भी सूचित करें। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।